सो वेलकम बैक टू दिस अनदर कॉलेज रिव्यू। दिस इज मी आरशी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NIT इलाहाबाद स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। सो आई थिंक मेरी हर लाइव सेशन में मुझे NIT को लेकर स्टूडेंट ने पूछा है हाउ इज NIT इलाहाबाद, हाउ इज NIT इलाहाबाद, हाउ इज NIT इलाहाबाद। सो आई थॉट ऑफ यार इतना पूछ रहे हैं तो चलो लेट्स initiate with this review. So if I talk about School of Management 1996 में start हुआ था। इस वीडियो को बनाने से पहले as usual I already had a word with students. So मैं कई सारे points पे बात करूंगी। सबसे पहला point है, मैंने 23-25 बैच के बच्चों से बात की है। 25 बैच के स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट्स चल रहे हैं। जो 23-25 का बैच है दैट उसमें 62 स्टूडेंट्स हैं। वेयर अगर हम ओवरऑल बैच साइज की बात करें NIT इलाहाबाद स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में तो टोटल 77 सीट्स अवेलेबल हैं। तो मैंने ये सवाल पूछा स्टूडेंट से कि अच्छा जब 77 सीट्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है, मैंने देखा है काफ़ी बच्चे पूछते भी हैं तो क्यों नहीं होता है। तो उन्होंने बोला जो रिजर्वेशन वाली सीट्स हैं वो कहीं ना कहीं रिजर्व ही रहती हैं और वो जब नहीं टर्न आउट हो पाती है तो खाली ही रहती हैं। So that is basically the batch size. Now coming back to the specialization, they have marketing, finance, HR, operation, system and future में वो BA भी प्लान कर रहे हैं। तो ये मैंने जो स्टूडेंट ने बताया, मैं एक बार मेरी टीम ने क्या स्पेशलाइजेशन मेंशन की है। मेंशन मार्केटिंग मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट, ऑपरेशन, सिस्टम मैनेजमेंट एंड IB, ये स्पेशलाइजेशन एज पर माई टीम है। So BA something which is the upcoming specialization when it comes to NIT इलाहाबाद। CAT, ZAT, CMAT, MAT सभी एक्सेप्ट करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि अच्छा क्या कट ऑफ रहेगा, वेदर इट्स लाइक यू नीड टू हैव वेरी गुड परसेंटाइल। तो स्टूडेंट ने कहा कि कोई कट ऑफ नहीं है NIT इलाहाबाद का स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का। उन्होंने अपने बैच में CMAT 70 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स भी देखे हैं। तो CMAT 75 मतलब CAT में 50 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स भी हैं। सो जस्ट दैट यू नीड टू अप्लाई फॉर द कॉलेज बेस्ड ऑन एवरी सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो मैंने मैंशन किया है। इंटरव्यू होता है एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल बी एबल टू मेक इट। So though it's an NIT, they are the premier institution when it comes to engineering. So definitely the infrastructure is very good. Definitely it's very good. If I talk about the campus size, it's quite beautiful. You'll find every single thing within the campus. So that's something which is good. Hostel facility भी जो है वो available है एंड वो भी काफ़ी नाइस है। जो स्टूडेंट से मैंने इंट्रैक्शन किया था उनमें से 2 स्टूडेंट जो थे वो डे स्कॉलर थे। तो पर उनका ये कहना था कि वी हैड अ कॉन्वर्सेशन विद आवर फ्रेंड्स, तो एज पर देम द हॉस्टल फैसिलिटीज आर गुड, राइट। तो सो फार आई थिंक हमने क्या क्या कवर कर लिया। हमने हाइलाइट्स कवर कर ली, हमने बात कर ली कि कॉलेज में कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन है। हम फीस पे बात कर लेते हैं। तो फीस का सिंपल सी चीज़ है कि जो 23-25 के बैच के स्टूडेंट्स हैं, राइट, 1.25 फीस पड़ी है एंड इफ आई टॉक अबाउट द हॉस्टल इट्स नियर अबाउट 2.5। एज पर दी ऑफिशियल वेबसाइट उन्होंने फीस स्ट्रक्चर मेंशन किया है। मैं अगर उसकी बात करूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर की 48,000, सेकेंड सेमेस्टर की 43,000, थर्ड सेमेस्टर की 43,000 एंड फोर्थ सेमेस्टर की 43,000। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ विच इज़ लाइक 4 3 is 12, 4 4 is 16, 160 plus 8 is like 170 and 170 मतलब 180 के आसपास आपका 2 साल का कंप्लीट फी स्ट्रक्चर है। एंड आई थिंक दैट इज विच इज़ क्वाइट गुड अबाउट द कॉलेज। ऑल्सो यहाँ पे एक और चीज़ है कि इसमें इन्होंने हॉस्टल फीस भी मेंशन की है। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर की 12,000, सेकेंड सेमेस्टर की 12,000, थर्ड सेमेस्टर की 12,000, इसको आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि जो कॉलेज ने हॉस्टल फीस बताई, स्टूडेंट ने हॉस्टल फीस बताई और जो कॉलेज ने वो दोनों अलग है। तो you can verify, but all in all अगर हम देखें तो it's just a 2 lakh rupees का investment for going to NIT इलाहाबाद। But again, we verify the information when it comes to the fee structure. So I think fee structure की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कॉलेज की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की। So if I talk about the sports facilities, so they have n number of sports happening throughout the year. जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक इवेंट होता है जिसका नाम है MPL मोतीलाल प्रीमियर लीग, एनुअल स्पोर्ट्स होता है, तो इट्स क्वाइट हैपनिंग। वैसे स्टूडेंट लाइफ भी काफ़ी अच्छी है, एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है। क्लब्स एंड सोसाइटीज़ में दे हैव एलुमनाई, मीडिया एंड PR एंड प्लेसमेंट कमिटीज़ हैं यहाँ पे। और इस साल से दे आर स्टार्टिंग विद द मार्केटिंग, फिनेंस एंड एनालिटिक्स। सो दो इट्स अ 1996 कॉलेज एंड कुछ साल पहले तक तो मुझे लगता है NIT लोग MBA के लिए जानते भी नहीं थे, बट विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया कई सारे NIT मुझे मेल भी करते हैं कि आप प्लीज़ हमारे NIT के बारे में वीडियो बनाइए सो दैट स्टूडेंट्स कैन गेट टू नो एंड दे कैन अप्लाई। सो दैट्स द प्रॉब्लम विद ऑल दीज NITs व्हाट दे आर फेसिंग। इवेंट्स में कालरव करके, आविष्कार करके कल्चरल इवेंट होता है, राइट। MBA इसमें क्या होता है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं NIT के वो सब इवेंट्स करते हैं, जिसमें अगर मैं MBA डिपार्टमेंट की बात करूँ तो मोनोपॉली करके इवेंट होता है, ओलिग्लियो करके, मतलब आई एम नॉट श्योर विद द प्रोनाउंसिएशन क्योंकि कई बार क्या होता है
ऐसी मोनोपोली जो है वो श्योर हूँ एक और इवेंट कराते हैं विच इज ऑगली पॉली करके, राइट, जिसमें स्टॉल्स लगाते हैं और जिसका सबसे ज्यादा सेल होता है उसको कोई प्राइस दिया जाता है। तो दैट्स बेसिकली इवेंट्स। नाउ इंटर्नशिप की बात करें तो 2 महीने की इंटर्नशिप रहती है, बट उतनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज एनआईटी इलाहाबाद में नहीं है। स्टूडेंट्स को अपने लेवल पे इंटर्नशिप देखनी पड़ती है। प्लेसमेंट की बात करें तो जैसे कि हमने क्या देखा था कि जो 2025 में बच्चे हैं वो वैसे ही कम है, विच इज जस्ट 62 स्टूडेंट्स, बट आउट ऑफ देम 50% प्लेसमेंट 2025 तक हुआ है अभी तक। इसमें कंपनीज अगर बात करें तो मैंने लास्ट ईयर जब रिव्यू लिया था तो स्टूडेंट्स का ये कहना था एनआईटी इलाहाबाद के लिए कि मोस्टली जो है दैट इज बैंक्स आते हैं। तो ये सेम सवाल मैंने इस साल की भी स्टूडेंट से पूछा, तो उनका कहना था कि यस बैंक्स आते हैं, वो भी प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स है, बट लास्ट सीनियर्स में लॉजिस्टिक के लिए काफी ज्यादा प्लेसमेंट था। और इस साल आई मीन दे हैव अ लॉट ऑफ कंपनीज आल्सो। करिकुलम आप सोचो कि बहुत प्रैक्टिकल है, तो वो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है व्हेन इट कम्स टू एमएनआईटी इलाहाबाद। बट अगर प्लेसमेंट की बात करूँ तो इस साल जारो एजुकेशन थी, लॉयल्टी थी, जैगरनॉट थी, आईसीआईसी बैंक थी, सदरलैंड ग्लोबल थी सर्विसेज, टाटा पावर, देन जेल सिमिट करके थी, जोमैटो थी, एक्सिस बैंक थी, डिलीवरी थी। ये सारी कंपनीज जो हैं वो रिक्रूट करने के लिए आई थी। एवरेज पैकेज की बात करें तो ऑलमोस्ट एज पर स्टूडेंट 7 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है इस बार का, जो 50% स्टूडेंट्स अभी तक प्लेस्ड हुए हैं। आई थिंक हमने प्लेसमेंट्स की बात कर ली, हम बात करते हैं कंक्लूजन की, राइट। सो अगर आप एक पीएचडी स्कॉलर हो तो एनआईटी इलाहाबाद में पीएचडी कल्चर बहुत अच्छा है। अगर आप रिसर्च से रिलेटेड आपका फ्यूचर में पीएचडी प्लान है, अगर आप सिर्फ प्लेसमेंट देकर आ रहे हो देन इन दैट केस आपको आरओआई तो मिलेगा, बट अगर आप प्रोफाइल वाइज आप डाइवर्सिफिकेशन वाइज कंपनीज चाह रहे हो तो वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अगर आपका होल सोल मोटिव है कि आपको सिर्फ प्लेसमेंट चाहिए तो उस केस में एज पर स्टूडेंट आप दूसरे कॉलेजेस को कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको टैग चाहिए यू आर समबडी जो खुद से भी अपॉर्चुनिटीज देख सकता है तो उस केस में आप एनआईटी इलाहाबाद ले सकते हो। अगर आप फ्यूचर में पीएचडी प्लान कर रहे हो, आपको रिसर्च में जाना है, देन आप एनआईटी इलाहाबाद ले सकते हो। और अगर आप क्वाइट स्पेसिफिक, आपका बजट बहुत ज्यादा नहीं है, यू आर स्टेगनेंट व्हेन इट कम्स टू आरओआई, तो आपको आरओआई भी मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ आई विल बी कंक्लूडिंग टू दिस स्पेसिफिक कॉलेज। 10 में से स्टूडेंट ने इस कॉलेज को दिए हैं 7 की रेटिंग, एंड आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स 7, 6 यही रेटिंग देते हैं व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज कॉलेजेस। अब आपको इस कॉलेज में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, दैट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी डू शेयर दिस एपिसोड विद योर फ्रेंड्स और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।